मैं संकल्प गुप्ता साहब, बहुत नाम है बीलाल। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो बीलाल लेबोरेटरी इटसेल्फ, है ना, कहीं भी अननोन पर्सन भी कहीं नाम देने जाता है तो कि कहाँ कराना है, भी बीलाल में कराना है। तो सर, डायग्नोस्टिक की जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर है, तो उसको अपन कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन द ऑल एरियाज, राइट, रूरल, अर्बन्स। जैसे आपकी कुछ फैसिलिटी जिस तरह की है कि आप इन्वेस्टिगेशंस कलेक्ट भी करते हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, तो क्या साथ में इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आप साथ में दें ताकि पेशेंट का रश और पेशेंट्स को फैसिलिटी जो है अपने घर बैठे ही मिल जाए? सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आपके सवाल पे आते हैं कि पहले ये समझते हैं कि डायग्नोस्टिक्स का रोल क्या है हेल्थ केयर इकोसिस्टम में। आज के समय में 75 से 80% जो डिसीजन लिए जाते हैं क्लिनिकली, वो डायग्नोस्टिक्स पे निर्भर करते हैं। और डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करें तो उसमें कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहली है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, टर्न अराउंड टाइम और क्वालिटी। अगर ये 4 जो चीज़ें हैं एक तरीके से गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं, अगर किसी में भी हवा कम होगी तो गाड़ी सही से नहीं चल पाएगी। और हमें भी हमारे डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर में अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अगर हम लोग टर्न अराउंड टाइम और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ये चारों ही चीज़ें हम साथ में लेकर आगे बढ़ें। आज भी अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट लैब्स में सिर्फ 1% ऐसी लैब्स हैं पूरे इंडिया में जो NABL एक्रेडिटेड हैं, जो कि एक कंसर्न है कि एक्सेसिबिलिटी तो है, अगर गली गली में लैब्स तो हैं, पर क्या हम वो क्वालिटी दे पा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन है। पिछले 5 से 6 साल में खासकर कोविड के समय लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चला कि एक इन्वेस्टिगेशन का जो उसका क्वालिटेटिव होना, उसका सही समय पे आना कितना ज़रूरी है। और लोगों में भी इसकी जागरूकता बहुत बड़ी है। हमें इसको आगे लेके जाना है। सरकार ने भी बहुत अच्छे इंटरवेंशंस किए हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा है। इसको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे PPP मोड एक बहुत एक इफ़ेक्टिव मोड है जहाँ पर सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स साथ में मिलके काम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्वालिटी को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, न सिर्फ क्वांटिटी को। मुझे लगता है कि हमारी देश में बहुत ज़रूरत है, पर साथ के साथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी एक सही तरीके की सेवा हम एंड तक पहुंचा पाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट को NABL अप्रूव्ड ही लैब ही चलानी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि क्वालिटी ओनली कैन बी प्रोवाइडेड बाय, जब तक कि आपकी उसकी ऑथेंटिसिटी या आपको माप तो नहीं मिल लिया जा सके। सो देखिए, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 से 6 साल में बहुत एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि जो 1% का भी मैं फिगर बता रहा हूँ वो 0.1% पे हम थे। डेफिनेटली एक जागरूकता आई है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को कंप्लाइंस नहीं डाल सकते, लेकिन अगर जागरूकता बढ़ाएंगे तो लैब्स कंपेल होंगी इस एक्रेडिटेशन को लेने में। सरकार की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारे इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट ऑलरेडी कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। पर प्राइवेट में भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इंसेंटिवाइज करें क्वालिटी को। मैं ये नहीं कह सकता कि हम उसको कंप्लायंस या एक मिनिमम बेंचमार्क बना लें, क्योंकि अभी भारत में ज़रूरत है लैब्स की। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही लैब्स चलेंगी जिनके पास NABL है, पर डेफिनेटली अगर 5 साल का विजन एक बनाएं तो हम वो रोड मैप जरूर आगे रख सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी में एक्सीलेंस इन पैथोलॉजी सर्विसेज, और ये अवार्ड जाता है नन अदर देन डॉक्टर BL क्लिनिकल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संकल्प गुप्ता जी, डायरेक्टर डॉक्टर BL क्लिनिकल लेबोरेटरी। बहुत बधाई संकल्प जी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्ड एक्सीलेंस इन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन राजस्थान, और ये अवार्ड जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड।